जब जनक मदद कोई नहीं करता है तो वहीं से स्टूडेंट उसके सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। चीजें यहाँ से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि कहीं ना कहीं सपने को पूरा करने के लिए जनक जी जान लगा देती है और फाइनली वो जीत भी जाती है। और इस सब का कहीं ना कहीं इसलिए वो दिल से उस लड़के और अनिरुद्ध को भी देती है, जो सच में अनिरुद्ध के दिल में ना आग लगा देती है। क्योंकि जब ये अकेडमी की साफ सफाई कर रहे होते हैं तो वहाँ के जो बच्चे आते हैं ना वो इसे डांट मारने लगते हैं, ये वो इसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं। वो चाहते हैं कि ये जॉब छोड़ के चली जाए। तो वहाँ पे एक लड़का होता है, वो सपोर्ट करता है जनक की और सबको बताता है कि अगर तुम लोगों ने इसके ऊपर और कुछ लांछन लगाया तो मैं इस बार जाकर के अकेडमी में सबको बता दूंगा। अब उन लोग डरने लगते हैं। खैर यहाँ तो जनक उन सबको समझाना चाहती है कि आप लोग जैसे अपने काम को लेकर के पूरी तरीके से तत्पर है, वैसे मैं भी हूँ। मैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो साफ सफाई अच्छे से करती है, वो खाना बनाती है गुरु जी के लिए क्योंकि वो यहीं पे खाना खाने वाले हैं। हालांकि बाद में गुरु जी भी जल्दी चले आते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि भाई ये लोग डांस मतलब रिहर्सल नहीं कर रहे थे बल्कि यहाँ करके सिर्फ घपलेबाजी कर रहे हैं, तो इन सभी चीजों को जान करके ना गुरु जी बहुत गुस्सा होता है। वो जनक से पूछता है तो जनक उन सबके खिलाफ खड़ी होती है और सारी सच्चाई बता देती है गुरु जी को। और यहाँ से अब जनक कहीं ना कहीं उन सबके निशाने पे आ जाती है। वो हर एक कोशिश करते हैं जिससे जनक को सबके सामने बुरा साबित किया जाए और जनक यहाँ से चली जाए। खैर गुरु जी तो पूरी तरह समझ जाते हैं कि जनक गलत नहीं है, बल्कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है ना वो सभी लोग इस कदर समझो कि बेवकूफियां कर रहे हैं, उनको अपने सपने से कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि जैसे वो जनक के डांस को देखते हैं तो वो तो उसके मुरीद बन जाते हैं, क्योंकि पहले कहानी शुरू ऐसी होती है कि जनक को बस म्यूजिक ऑपरेटर बनाया जाता है। लेकिन जैसे ही वही लड़का जो लड़का सपोर्ट कर रहा था वो दिखता है कि जनक बहुत बेहतरीन डांस करे तो गुरु जी से बोल करके ऑफर करवा देता है और गुरु जी उसकी बातों को मान करके जनक को एक मौका दे भी देते हैं। और इस मौके पे ना समझो कि वो छक्का मार देती है और फाइनली वो सबकी नजरों में आ जाती है और लाइमलाइट भी तोड़ लेती है। लेकिन इन सभी बच्चों के लिए ना वो समझो कि बुरे सपने जैसा हो जाती है कि जो लड़की जिसको डांस आता नहीं या फिर जो बहुत पहले जो यहाँ साफ सफाई के काम करती है वो हम लोगों से आगे कैसे निकल सकती है। वो कहते हैं ना एटीट्यूड वो पैसे वाला, वो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। हालांकि अब जनक उन सबके रुकने से तो रुकने वाले हैं नहीं और फाइनली अपने सपने को पूरा करने के लिए ये दिन रात एक कर देती है। वहीं भाई छोटन की लाइफ में भी थोड़े से बहुत चला जाता है, क्योंकि जैसे उसके मॉम डैड सभी लोग जाते हैं मृणाली के घर पे तो वहां तो मृणाली सारी सच्चाई को बता देती है कि छोटन किसी और लड़के से प्यार करता है और आप लोग लगता है मुझसे शादी करने योग्य है। वो झूठा है, वो धोखेबाज है, क्योंकि कहीं ना कहीं मृणाली इनडायरेक्टली उससे प्यार करने लगी थी। मन में सोच रही थी शायद थोड़ा सा वक्त देंगे, साथ में टाइम स्पेंड करेंगे तो चीजें शायद सब कुछ सॉर्ट आउट हो सकती है। लेकिन यहाँ जब उन लोगों को पता चलता है सारे उनका सर सच में सर में हमारे झुक जाता है और इन सभी चीजों के कारण उनको बहुत बुरा लगता है। वो इस बात पे भरोसा तो नहीं करते, लेकिन बाद में अब्बू की मम्मी फैसला कर लेती है कि यार यहाँ छोटन को बुलाना ही होगा, क्योंकि छोटन में बाहर ही होता है। वो अंदर आना नहीं चाहता, लेकिन बाद में आकर के सारी सच्चाई को बताएगा तो चीजें यहाँ से मजेदार हो जाएगी। और एक सबसे बेहतरीन बात यह है कि भाई शादी में छोटन की और मृणाली की शादी में ये जनक का आना तो तय ही है, क्योंकि यहीं से तो स्टोरी लाइन आगे डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि जब तक वो आएगी नहीं यहाँ पे तो बवाल होगा नहीं, बवाल नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा ना। तो अभी तो फिलहाल वहाँ जनक जितना जरूरी है। खैर स्पॉयलर्स की बात करते लोग बवाल तो ऐसा होता है कि जनक जीत भी जाते हैं काफी मुश्किलों के बावजूद, क्योंकि उसके पैर में चोट भी लगे होते बट फिर भी वो जीत जाती है। क्योंकि ये कहानी तो देखा है ना, वही पिछले टाइम जो हुआ था वैसा ही यहाँ पे भी रिपीट होता है, लेकिन ये थोड़ा सा और मजेदार होगा क्योंकि उस टाइम पे अनिरुद्ध इसके साथ था और यहाँ पे ये अनिरुद्ध के बगैर खड़ी होती है। लेकिन हाँ अंत में ये धोखा नहीं देती, बल्कि ये अंत में अनिरुद्ध का जिक्र भी करती है। ये बताती है कि मेरी सफलता में कहीं ना कहीं मेरे सर जी का भी हाथ है। और जब ये बात अनिरुद्ध सुनता है ना तो सच में वो भाव विभोर हो जाता है कि इतनी तकलीफ देने के बाद भी जनक कभी मेरे खिलाफ खड़ी नहीं हुई। वो हमेशा मेरी सपोर्ट की उसने, वो और हमेशा उसने मुझसे प्यार किया, लेकिन मैंने उससे धोखा दिया। गलती तो इसे खुद की महसूस हो चुकी थी, सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, तो अब इसके पास कोई बहाना भी तो नहीं है ना कि बातें कर सके। तो बस एक ना एक तरीका खोज रहा होता है जिससे जनक के करीब चला जाए। लेकिन सच में इस रास्ते में काफी मुश्किलें आएंगी जो सच में काफी मजेदार होगी। तो गुरु लोग बवाल तो होने वाला है ना, देखते लोग क्या ना प्लॉट में और क्या चीज हो सकती है। खैर जो भी चीज होगी मजेदार और बेहतरीन होगी तो बवाल तो होगा ही।